एवरीवन, आज का जो सेशन होगा यहाँ पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। चूंकि लास्ट सेशन कुछ जो सेशन थे हमारे वेक्टर कैलकुलस के, वहाँ पे हमने लाइन इंटीग्रल की बात करी थी। हमने वहाँ पे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया था, उसका स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी। तो आपको याद होगा कि वहाँ पे भी हमने डबल इंटीग्रल का यूज़ किया था, बट मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा था fxy, उसके बाद dx dy, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होंगी इसको हम बोलते हैं, ये ऐसे जो टर्म है इनको हम बोलते हैं, या तो आप समझ लो कि दिस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे या तो सरफेस इंटीग्रल बोल लो या फिर हम इसको डबल इंटीग्रल, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो आप नाम यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। सरफेस इंटीग्रल क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बिना देरी किए हुए। सो द टॉपिक इज टुडेज टॉपिक दैट इज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल या फिर आप समझ लो इसको सिंपली डबल इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल कह लो या डबल इंटीग्रल कह लो। सबसे पहले बात वही जैसे आप लाइन इंटीग्रल करते थे, मतलब लाइन इंटीग्रल में होता क्या था, आपके पास एक फील्ड होता था, आप क्या करते थे एक लाइन के अलोंग उसको कैलकुलेट करते थे, मतलब उसका लाइन इंटीग्रल जो वो कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कोई फील्ड गिवन है, लेट अस कंसीडर दैट टू बी fx। ये मान लो कि कोई फील्ड गिवन है, मतलब कोई वेक्टर फील्ड गिवन है f का। आपको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग, एक पर्टिकुलर लाइन में फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन 1D। बेसिकली वहां पे ध्यान रखना कि वहां पे आपका वन डायमेंशनल होता था, यहां पे सेम चीज होगी, वही फील्ड होगा, लेकिन यहां पे आप 1D में कैलकुलेट नहीं करोगे, आप एक सर्टन रीजन में कैलकुलेट करोगे, मतलब आप एक एरिया में इस चीज को कैलकुलेट करोगे। बाकी बात वही रहेगी, फील्ड ऐसे ही रहेगा कुछ, लेकिन अब फील्ड जो होगा, फील्ड की जगह पे x की जगह पे वो fxy हो जाएगा, ठीक है। y जो टर्म है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। सो लेट अस कंसीडर, जैसे हम एग्जांपल है, जैसे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को। हमारा होगा क्या कि fxy, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा dx dy, ठीक है। fxy dx dy, यहाँ पे आप y की लिमिट लोगे फ्रॉम समथिंग, ठीक है, समथिंग टू समथिंग, एंड देन फ्रॉम x की लिमिट लोगे फ्रॉम समथिंग, ठीक है, फ्रॉम समथिंग टू अगेन फ्रॉम समथिंग अप टू समथिंग, राइट। यहां पे ध्यान रखना, एक समझने वाली चीज यहां पे है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है। ध्यान रखना सरफेस इंटीग्रल है, अल्टीमेटली ये आपको एक कांस्टेंट देगा, कोई एक वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमेशा कोई वैल्यू आएगी। बट यहां पे एक कैच ये है कि अगर y से y को, मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे x हो गया, ठीक है, तो x जो होगा, अगर इसको आप कुछ कांस्टेंट ले दो, फर्क नहीं पड़ता ये यहां पे या ये यहां पे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर एक की लिमिट इसमें, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज में, जैसे x की वैल्यू होगी 0 to 1, तो y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा x पे डिपेंड करेगी। मतलब y की वैल्यू सम फंक्शन ऑफ x से लेके सम अदर फंक्शन ऑफ x होगा। ध्यान रखना इस चीज को। अगर x इधर आएगा तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, सम फंक्शन ऑफ y से लेके सम अदर फंक्शन ऑफ y। हमेशा ध्यान रखना कि आपको करना इसी तरीके से, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस इंटीग्रल है, कि लेट अस कंसीडर कि वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ fxy, जहां पे आपका क्या गिवन है, fxy दैट इज गिवन बाय कोई एक फंक्शन मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट टू बी xy। सिंपली मान लेते हैं कि fxy, देखो यहां पे क्या आपका फंक्शन ये हो गया, आपका fxy जो हो गया ये वो फंक्शन है। अब हमें क्या करना, दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें एक सरफेस चाहिए। तो यहां पे एक छोटा सा मान लेते हैं कि एक सरफेस ले लेते हैं, कि मान लो कि ये सरफेस ले लेते हैं। इस सरफेस की अगर बात करें, जैसे सिंपली एक ट्राइंगल का सरफेस ले लेते हैं, तो मान लो कि इसको डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा x प्लस वाई जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, आपको क्या करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा या फिर एक्स वाई की जो वैल्यू की दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसी में होगी। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आपका ये वाला हो गया, और एरिया जो हो गया ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको एरिया डिफाइन हो सकता है, या फिर एरिया मान लो कि आपको इस तरीके से भी डिफाइन हो सकता है कि लेट अस कंसीडर यू हैव अ सर्कल, और सर्कल का जो है किसी एक क्वाड्रेंट में आपको सेम वेक्टर फील्ड जो है इसका डबल इंटीग्रल जो वो कैलकुलेट करना है। तो यही चीज होगी। यहां पे हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, उसके बाद हमारे पास एक एरिया गिवन है, सेम है, एक फंक्शन है, आपका एक एरिया है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे इसको कैलकुलेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, सो नाउ लेट अस फाइंड दिस, कि अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो fxy दैट इज इक्वल टू xy, मतलब आपको करना क्या है, डबल इंटीग्रल ऑफ xy dx into dy। ध्यान से सुनना इसको, xy dx into dy ऑन द सरफेस, कौन से सरफेस पे, मान लेते हैं कि ये वाला सरफेस है आपका, ठीक है। तो
आप देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब क्या है कि अगर आप इसका x और y का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो यही निकलेगा, मतलब x की वैल्यू 0 रखते हो तो y 1, y की वैल्यू अगर 0, y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो x की वैल्यू 1। ये हो गया आपका, मतलब सिंपली आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 0 एंड दैट इज 0 1, ठीक है। अब ये हो गया, बात तो यहां पे खत्म हो गई, लेकिन बट क्या हमें लिमिट यहां पे पुट करने, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे उसकी बात करते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पे x को पहले रखते हैं, y को दूसरी तरफ, बात एक ही है, किसी तरीके से सॉल्व करो आंसर सेम आना। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y को रखते हैं, यहाँ पे x को रखते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर y की लिमिट आप पहले रखोगे तो y की वैल्यूज क्या होंगे, दे विल बी कांस्टेंट, वहां पे आप क्या करोगे, उनकी वैल्यू कांस्टेंट पुट करोगे। अब यहाँ पे बताओ मेरे को कि y की सॉरी x की वैल्यू पहले जो बाद वाली होगी वहां पे कांस्टेंट होगा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, तो x की वैल्यू जो वेरी कर रही है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू जो आपकी वेरी कर रही है दैट इज फ्रॉम 0 to 1, ध्यान से देखना 0 to 1, तो मतलब x जो वेरी करेगा दैट विल बी 0 to 1, x यहां पे 0 है, यहां से 1 तक वेरी कर रहा है। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y भी देख लो ध्यान से कि ये 0 से लेके 1 तक ही वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक ही वेरी, तो बोलोगे सर y इक्वल टू 0 से 1 क्यों ना रखें। अगर y इक्वल टू 0 से 1 आप रखोगे तो आप एक बात बताओ, आप सरफेस में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये भी तो ऐसा कर्व हो सकता है ना जहां पे आपको ये वाला दिया होगा, तो इसके क्वाड्रेंट्स लोगे तो वो भी तो वही हो जाएगा ना, वहां पे भी तो y जो होगा वो 0 से 1 तक ही वेरी करेगा, तो फिर इस वाले क्वेश्चन में इस वाले में फर्क क्या रह गया, बात समझ आई। तो इसीलिए इसमें क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू लोगे, इसमें आप इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू लोगे, बिकॉज यहां पे अगर आप ढंग से देखो तो y कैसा वेरिएबल है, y जो कि हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जैसे देखो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0, आगे बढ़ाओगे y की वैल्यू कुछ और, यहां पे बढ़ाओगे y की वैल्यू कुछ और, यहां पे बढ़ाओगे y की वैल्यू कुछ और, तो इन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे हर पॉइंट पे y की वैल्यू कैसे वेरी करेंगे वो आपको ये इक्वेशन देगा। तो y की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, बेसिकली 1 माइनस x के फॉर्म में। आई होप दिस थिंग इज ओके, ठीक है, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। एक सर्कल वाला एग्जांपल करेंगे, वहां से ये वाला पार्ट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो y इज वेरिंग फ्रॉम, y जो आपका वेरी कर रहा है दैट इज फ्रॉम वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 माइनस x, इजंट दैट, कि 0 से लेके अब जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो ये 1 माइनस x तक वेरी कर रहा है। अब जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो ये हमेशा 0 रहेगा, x की वैल्यू 1 तो ये 0, बस काम खत्म हो गया आपका ये। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सो x विल बी, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, ये इसको आप अब देखो ध्यान से, जब आप y को इंटीग्रेट करोगे x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो y का इंटीग्रेशन यहां पे क्या हो जाएगा, x dx कर दो, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, सो 2 को आपने बाहर ले लिया, y स्क्वायर पे आप लिमिट लगाओगे, क्या लगाओगे, 0 से लेके 1 माइनस x तक, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, ये देखो ध्यान से y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू x इंटू dx, राइट, एंड इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया, ठीक है, दिस थिंग इज ओके। अगर ये चीज समझ आ गई तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो बढ़ते हैं। ओह सॉरी, ये मिटाने की वैसे जरूरत नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल वेरी फ्रॉम, अब x और इसको ओपन कर दो, तो दैट विल बी हाफ इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। अब कैसे यहां पे वेरी करोगे, x स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसका अगर ये लोगे तो 1 माइनस, एक काम करो ऐसे कर दो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, राइट, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया, आई होप यस। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर, सो 1 बाई 2, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 2 बाई 3 x क्यूब प्लस x स्क्वायर x क्यूब, मतलब क्या हो गया x टू द पावर 4 बाई 4, डन। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 बाई 2, अब कहां से कहां तक रोके 1 बाई 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 माइनस 0, तो वो ये होगा 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, इज इट डन। 1 बाई 2 1 बाई 4 2 बाई 3, क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, ले लो एलसीएम, क्या हो जाएगा 2 3 4, एलसीएम इज 12 ना, तो ये हो गया 6 माइनस 4, सॉरी हाँ 6 माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो दैट इज 1 बाई 24, सो दैट इज द आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपको सरफेस इंटीग्रल जो वो कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो कि आपने ये वाला किया, अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे उसी में मान लो कि ये जो एरिया ये कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन वही है, लेकिन अगर आपको एरिया गिवन है, जैसे इसको करते हैं, देखो ध्यान से इसको, कि जैसे मान लो कि सेम इंटीग्रेशन है, कि आपको क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रल, आपको क्या इंटीग्रेशन करना, वही एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो इंटीग्रेशन है, मान लेते कि ये आपको क्या करना है, इस एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन जो दैट इज बेसिकली यहाँ पे मान लो कि ये a0 है एंड दैट इज 0 है, समझ गए हो गया आप कि ये एक सर्कल है। अब आपको समझ आ गया कि हम ट्राइंगल और सर्कल, देखो वहां पे भी अगर इसको मान लो कि हम ये इक्वेशन ले लें 1 और 0 1 ले लें,
तो आपको पता चल गया इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आपको इस एरिया में कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे y इक्वल टू 0 से लेके 1 और x इक्वल टू 0 से लेके 1 कर देता, तो इस वाले में और पुराने वाले में डिफरेंस क्या रह जाता, कुछ भी नहीं रहता, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता, हमेशा इस वाले पार्ट को आप वेरिएबल बनाओगे और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू दिस पार्ट। आपकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ओके फाइन, नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सो x इक्वल टू 0 से 1 और y की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 0 से, यहां पे इसको सॉल्व करो आप, y दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो y की लिमिट क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। अब इसको क्या करो, x y dx dy, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। तो x y dx dy, अब क्या करो, x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, y इक्वल टू 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। इसको जब आप सॉल्व करोगे, x dy x कांस्टेंट हो गया, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो, तो 1/2 ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लोगे, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। अब आज को आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या हो गया, 1/2, ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेके ये 1 तक हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे आपका क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 x dx, ये तो रह गया। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 0, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आपका ओवरऑल ये क्या बन गया, देखो ढंग से, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब इंटू dx। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2, अब ये क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1/4, तो दैट इज इक्वल टू अगेन 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। तो आपको समझ आ गया कि देखो जब हमने ट्राइंगल लिया था, सेम फंक्शन था, जब हमने ट्राइंगल लिया था तो हमारा आंसर कुछ और आया था, और जब हमने यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो कुछ और आ गया, ठीक है। तो सर्कल का अब हम इसी का यूज करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल का यूज करके हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स डू दिस। देखो ध्यान रखना, सरफेस इंटीग्रल का यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली ध्यान रखना कि एरिया जो होता है दैट इज सिंपली dx इंटू dy। एरिया जो होता है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dy, डबल इंटीग्रेशन ऑब्वियसली, ठीक है। बस जो अभी मैंने इसका किया था सेम आपको करना, बस यहाँ पे xy जो फंक्शन था आपका वो पार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके फाइन, तो लेट अस डू दिस। जैसे मेरे को कोई एग्जांपल लेना, जैसे ट्राइंगल का एग्जांपल लेना, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। सर्कल का ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। मान लो कि हमारा पूरा सर्कल ये है, बहुत गंदा सा बन गया वैसे, तो मान लो कि एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि आपका सर्कल है, ठीक है, और इसका मान लो कि एरिया फाइंड करना, तो हम इसी में बस लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि ये एरिया इजीली निकल जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया निकल गया बहुत आराम से। ओके, सो लेट्स डू दिस। मान लो कि हमारा सर्कल जो है दैट इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल है, ठीक है। इज दिस पार्ट ओके। अब देखो आपको क्या करना है, यहां से इस वाले पार्ट को देखना है, आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। दिस पार्ट इज ओके, ठीक है फाइन। तो अब हम करते हैं क्या कि 4 ले लिया आपने, अब फिर से देखो ध्यान से, x की लिमिट y की लिमिट, तो x की लिमिट क्या होगी, फ्रॉम 0 टू r तक जा रही है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, दिस इज r0, दिस इज 0 0, और ये क्या हो गया आपका 0 से 0 r, राइट। तो आप यहां पे कहां से कहां तक लिमिट लोगे, 0 से लेके r तक, वेरी गुड, आपने ये लिमिट ले ली। y की लिमिट क्या लोगे आप, ध्यान से देखो अगर y की लिमिट लेनी होगी तो y जो होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके y दैट विल वेरी फ्रॉम अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर दो इसको, y दैट विल बी इक्वल टू, करते हैं इसको, ठीक है। तो dx का तो dx रह गया यहाँ पे, और dy का जो इंटीग्रेशन हो गया dy यहाँ पे, और इसका जो लिमिट होगा y दैट विल वेरी फ्रॉम r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस पार्ट इज डन, ओके फाइन। तो आपका 4 हो गया। अब क्या हो गया, 0 से लेके r तक, फिर क्या हो गया 0 से लेके r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, dx का dx रहने दो, अब dy को इंटीग्रेट करो, dy का इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। dy का इंटीग्रेशन y 0 से लेके ये आपने कर लिया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपका क्या हो गया, दिस विल बी 4 एंड 0 टू r। अब क्या हो गया आपका, ये रहा dx, और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। मतलब आपके पास क्या बचा, dx और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे
हम इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्या पता है कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेशन है यहां पे हम क्या कर लें, x इक्वल टू मान लेते हैं आर साइन थीटा, हम मान सकते हैं इसको x दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ, एक काम करो इसी को बस अंडर रूट को रहने दो, यहां पे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, दिस पार्ट इज ओके। तो ठीक है, ये क्या बन गया आपका r बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ऑब्वियसली डी थीटा हमेशा ही रहेगा या जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है या हाँ ठीक है, तो दैट पार्ट इज ओके। उसके बाद फिर उस दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बस यही काम करना है आपको। आप क्या करो इसको, एक सेकंड, ये आई होप समझ आ गया, मैं इसको रब कर देता हूं, तो बस इसको पुट करना है। सो लेट अस डू दैट, वो काम हम कर लेते हैं यहां पे। देखो आपको करना क्या है, इस वाले इंटीग्रेशन में x को पुट कर दो, x दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा या साइन थीटा ही पुट कर दो, r साइन थीटा। तो आपका dx क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली r cos थीटा d थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो आपका ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, dx का dx रह गया, या dx की वैल्यू यहां से पुट कर दो, दैट इज r cos थीटा d थीटा, और इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r इंटू कॉस थीटा, राइट, r इंटू कॉस थीटा। मतलब आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रह गया, लिमिट भी चेंज होगी ऑब्वियसली, चलो लिमिट भी चेंज कर देते हैं। देखो अब जब आप ये पुट करोगे 0 से लेकर r तक, एक सेकंड, अब जब आपका क्या रहेगा कि थीटा की जो मिनिमम वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो आपका x हो जाएगा दैट विल बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज r, तो x की वैल्यू जब r हो जाएगी तो r इक्वल टू r साइन थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। आई होप दिस पार्ट इज ओके, क्योंकि r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा जो हो गया दैट इज पाई बाई 2। हमने मतलब हमें क्या करना है, 0 से लेके पाई बाई 2 में इसको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, r स्क्वायर को बाहर ले लो। अब आपका इंटीग्रेशन क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। आपका क्या बच गया, 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना। तो कर दो आप इसको इंटीग्रेट, 4 हो गया आपका, 0 से लेके पाई बाई 2 हो गया। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हो आप, cos 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। दिस पार्ट इज ओके। या अगेन यहां पे डी थीटा हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, दैट विल बी डी थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन आ गया आपका। अब क्या बचा, 0 से लेके पाई बाई 2। अब यहां पे क्या हो गया, cos, ये 2 को बाहर ले लो, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos 2 थीटा माइनस 1, ठीक है, और इंटू यहाँ पे हो गया डी थीटा, इंटीग्रेशन अगेन 0 से पाई बाई 2। बाकी इस वाले इंटीग्रेशन को बस आपको सॉल्व करना, तो मैं बस सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ खास नहीं है इस वाले में। सो दैट विल बी इक्वल टू 2। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, 0 से लेकर पाई बाई 2, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अगेन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया 1 डी थीटा, दैट विल बी थीटा। ये कहां से बात करेगा, और यहाँ पे शायद आर स्क्वायर भी था, सॉरी ये आर स्क्वायर था यहाँ पे, या 2r स्क्वायर, और उसके बाद ये हो गया आपका, एंड इट विल, इसको आपको करना इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया इसका, फिर से आई थिंक दिस पार्ट इज ओके ना। अब क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर, तो ये क्या बन गया आपका 2r स्क्वायर। आपका क्या हो गया यहाँ पे sin 2 थीटा, पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन क्या हो गया, sin पाई इज 0, sin 0 इज अगेन 0, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो गया थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी दैट विल बी cos 2 थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 होता है, सॉरी वहां पे मैंने गलती करी थी, इसको प्लीज आप करेक्ट कर लेना। तो आप क्या करोगे, थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा को लिमिट पर पुट करोगे 0 से पाई बाई 2, दैट विल बी पाई बाई 2, ठीक है। सो इससे ये कैंसिल हो गया, आपका जो एरिया आ गया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बस इसी तरह के हर तरह के, मतलब जैसे जैसे भी इंटीग्रेशन आए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, और सर्फेस इंटीग्रल जो उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी सेशन में, जहां पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।